यूट्यूब चैनल के इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी लोगों का दिल खोलकर स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में आप लोगों को 40 एमसीक्यू के प्रश्न देखने को मिलेंगे, जो कि आप लोगों के वनडे एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो साथियों, वीडियो में बने रहिएगा, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, सभी प्रश्नों को देखिएगा और सभी प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयास कीजिएगा। और लास्ट में आप लोग ये भी बताइएगा कि कितने प्रश्नों का आप लोगों ने सही जवाब दिया है। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी किए हुए हम लोग प्रश्नों की तरफ बढ़ते हैं। और हमारा आज का पहला ही प्रश्न है कि भाषा के आधार पर गठित होने वाला प्रथम राज्य कौन है? क्या पंजाब है, गुजरात है, छत्तीसगढ़ है या आंध्र प्रदेश है? तो भाषा के आधार पर गठित होने वाला जो प्रथम राज्य साथियों कौन सा है? तो सभी लोग जानते हैं कि क्या है, आंध्र प्रदेश है। ठीक है दोस्तों, क्या है? तो आंध्र प्रदेश है। ये भाषा के आधार पर होने वाला सबसे पहला प्रथम राज्य है। ठीक है दोस्तों, ये कब हुआ था? तो 1853 में। कब साथियों? तो 1853 में। और आप लोगों को बता दें दोस्तों, क्या आप लोगों को ये बताना है कि आंध्र प्रदेश में कौन सा भाषा, मतलब वहाँ का राजकीय भाषा है कह सकते हैं, या किस भाषा के आधार पर ही आंध्र प्रदेश को डिवाइड किया गया था। राज्य पुनर्गठन कानून कब पारित हुआ था? ठीक है, क्या 1953 में, 1956 में, 1928 में या 1930 में? जब जो आंध्र प्रदेश भाषा के आधार पर सबसे पहले बात करेगा तो 1953। कब साथियों? तो 1953 में सबसे बनने वाला पहला राज्य कौन सा? तो आंध्र प्रदेश था। लेकिन वही राज्य पुनर्गठन आयोग की बात किया जाएगा तो ये हो जाएगा 1956। फजल अली आयोग कमीशन था। ठीक है दोस्तों, कौन? तो फजल अली कमीशन था, जिसके आधार पर राज्य पुनर्गठन आयोग बना हुआ था। 1956 में यह पारित हुआ था। ठीक है, आंध्र प्रदेश कब बना था? तो 1953 में बना था। एलटीटीई किस देश का आतंकवादी या संगठन है? तो पहले आप जान लीजिए कि एलटीटीई का क्या नाम है या उसका फुल फॉर्म क्या है। तो यल से देखेंगे तो लिबरेशन, आप लोग कहीं नोट कर लीजिए साथियों। यल से क्या हो जाएगा? तो लिबरेशन। टी से हो जाएगा टाइगर्स। फिर टी से अगला क्या है? तो तमिल हो जाएगा। और ई से क्या हो जाएगा? तो ईलम हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा एलटीटीई का फुल फॉर्म हो जाएगा। इसकी स्थापना की बात करेगा साथियों तो 1976 में किया गया था। कब साथियों? तो 1976 में इसकी स्थापना किया गया था। और किसके द्वारा? तो वेलु पिल्लई प्रभाकरन के द्वारा। किसके साथियों? तो वेलु पिल्लई प्रभाकरन के द्वारा एलटीटीई का जो ये संगठन है, इसका संस्थापक माना जाता है। एलटीटीई का एक बार आप लोग फिर से फुल फॉर्म देख लीजिए। यल से लिबरेशन, टी से टाइगर्स, फिर टी से तमिल, ई से क्या हो जाएगा? तो इलम। 1976 में इसकी स्थापना होती है। किस देश का संगठन है? क्या बांग्लादेश का है, श्रीलंका का है, नाइजीरिया का है या अफगानिस्तान का है? तो ये कहाँ का है साथियों? तो श्रीलंका का है आतंकी संगठन। तो हमारा क्या हो जाएगा? तो 3 का ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। पुष्कर मेला कहाँ पर आयोजित किया जाता है? जयपुर में, उदयपुर में, अजमेर में या गंगानगर में? तो पुष्कर मेला कहाँ आयोजित किया जाता है साथियों? तो जय अजमेर में। कहाँ पर? तो अजमेर में इसका सही जवाब हो जाएगा। हैदराबाद की नींव किसने रखी थी? कुतुब शाह ने, आराम शाह ने, कुतुब अली ने या हैदर अली ने? तो हैदराबाद की किसने? तो कुली कुतुब शाह, यानी कि 5 का ऑप्शन ए सही जवाब होगा। किस विदेशी नागरिक को पहली बार भारत रत्न प्रदान किया गया था? क्या नेल्सन मंडेला को, जॉर्ज बुश को, डॉक्टर अबुल कलाम आज़ाद को या खान अब्दुल गफ्फार खान? तो देखिए साथियों, यहाँ पर ये अब्दुल कलाम या अब्दुल गफ्फार, इन्हें केवल ऑप्शन में इसलिए दिया गया है कि फंसाने के लिए। यहाँ पर विदेशी नागरिक का बस पूछा है तो अबुल कलाम आज़ाद हमारे भारतीय ही थे, तो ये हमारा कहाँ से ऑप्शन होगा? खान अब्दुल गफ्फार खान ऐसे थे तो सबसे पहले भारत रत्न प्राप्त करने वाले विदेशी नागरिकों में से एक थे। आंध्र प्रदेश राज्य की राजधानी कहाँ है? क्या अमरावती है, गुंटूर है, नल्लोर है या चिराला है? तो कहाँ पर है साथियों? तो आंध्र प्रदेश की राजधानी तो अमरावती है। आंध्र प्रदेश की राजधानी कहाँ है साथियों? तो अमरावती है। खालसा पंथ के संस्थापक कौन थे? क्या हरगोविंद सिंह, गुरु अर्जुन देव, गुरु गोविंद सिंह, गुरु तेग बहादुर सिंह? तो गुरु अर्जुन देव की बात किया जाएगा साथियों तो यहाँ पर जहांगीर ने इन्हें फांसी की सजा दिया था। गुरु गोविंद सिंह ने यहाँ पर क्या किया था? तो खालसा पंथ की स्थापना किया था, यानी कि हमारा क्या हो जाएगा तब? ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा। माउंट एवरेस्ट पर विजय पाने वाली प्रथम महिला कौन है? संतोष यादव, जुनोको तेबई, आरती शाह, डिम्बिका रानी? तो अगर पूछेगा साथियों कि माउंट एवरेस्ट पर विजय पाने वाली जो प्रथम महिला होता है जुनको तेबई है, लेकिन अगर भारतीय पूछता तो हमारा क्या होता था? सुश्री संतोष यादव हो जाता है। ठीक है, यहाँ प्रश्न के हिसाब से हमारा ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा, क्योंकि वो विश्व का पूछा है। विजयनगर साम्राज्य के पुरावशेष कहाँ मिले हैं? क्या बीजापुर में, मैसूर में, बेंगलोर में या हम्पी में? तो विजयनगर साम्राज्य के अवशेष कहाँ पर मिले हैं साथियों? तो हम्पी में, यानी कि ऑप्शन डी सही जवाब हो जाएगा। एशिया का नोबेल पुरस्कार के नाम से किसे जाना जाता है? क्या भारत रत्न पुरस्कार को, महात्मा गांधी पुरस्कार को, निशान पाकिस्तान को या रमन मैग्सेसे पुरस्कार को? तो बता दें साथियों, जो एशिया का नोबेल पुरस्कार है वो रेमन मैग्सेसे पुरस्कार को बोला जाता है। भारत रत्न की बात किया जाएगा साथियों तो भारत का सबसे बड़ा पुरस्कार है। वही निशान पाकिस्तान, तो ये पाकिस्तान का सर्वोच्च पुरस्कार है, तो निशान पाकिस्तान। ठीक है, और एशिया का नोबेल पुरस्कार तो कौन है? तो रेमन मैग्सेसे पुरस्कार हो जाएगा इसका सही जवाब। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 12 की तरफ।
महाराजा रणजीत सिंह ने अपनी राजधानी कहाँ पर स्थापित किया था? दिल्ली में, पेशावर में, लाहौर में या अमृतसर में? तो महाराजा रणजीत सिंह ने अपनी राजधानी कहाँ पर स्थापित किया था? प्रश्न नंबर 12 का बताइए साथियों। तो महाराजा रणजीत सिंह, तो हमारा क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन सी से जवाब हो जाएगा लाहौर। पुरुषों में रक्तक्षीणता किस विटामिन की कमी से होता है? तो पुरुषों में जो है रक्तक्षीणता जो है विटामिन B12 हो जाएगा। प्रश्न नंबर 13 का ऑप्शन सी से जवाब हो जाएगा। इंद्रधनुष के मध्य भाग का रंग कैसा होता है? तो कैसा होता है साथियों? तो हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा, हरा रंग का। ठीक है। किस रंग का तरंगदैर्ध्य सबसे अधिक होता है साथियों? तो तरंगदैर्ध्य पूछेगा तो लाल कलर का जो तरंगदैर्ध्य है वो सर्वाधिक होता है, जबकि बैंगनी कलर का क्या होता है? तो सबसे कम होता है। कुष्ठ रोग बीमारी के लिए कौन उत्तरदायी है? विषाणु, जीवाणु, प्रोटोजोआ या कवक? तो इनमें से कौन हो जाएगा साथियों? तो जीवाणु इसका सही जवाब हो जाएगा। 16 का ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा। विश्व का अपरिवर्तनीय शहर किसे कहा जाता है? क्या रोम को, वेटिकन सिटी को, पर्थ को या सिनसिनाटी को? तो बताइए साथियों। तो ये जाएगा हमारा क्या? तो ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा, रोम। भुगतान संतुलन किस शब्द जो है शब्द किससे संबंधित है? आयात एवं निर्यात के मध्य अंतर से, आय से, सिर्फ व्यय से? डी कह रहा है कि इनमें से कोई नहीं। तो प्रश्न नंबर 18 के क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन ए से जवाब हो जाएगा, आयात एवं निर्यात के मध्य अंतर से। Y2 की समस्या किससे संबंधित है? शिक्षा से, व्यापार से, कंप्यूटर से या चिकित्सा से? तो इसका जो संबंध होगा वो ऑप्शन सी से जवाब हो जाएगा, कंप्यूटर से। आगे देखते हैं प्रश्न 20 से कह रहा है कि तिरुपति मंदिर आंध्र प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो इस प्रश्न को आप साथियों जरूर से याद कर लीजिएगा, क्योंकि इसमें तिरुपति मंदिर का जो है चर्चा बहुत तेजी से है, जो कि वहाँ पर जो लड्डू में अन्य पदार्थ मिलाए गए थे उसकी वजह से यह मंदिर बहुत चर्चा में है, इसलिए आप लोगों को याद जरूर रखना है। आप सभी लोग जानते हैं कि आंध्र प्रदेश में तो है, लेकिन किस जिले में है? तो चित्तूर जिला में है। ठीक है साथियों, अगर सुपर टेट का आप एग्जाम देखेंगे तो कोणार्क का जो सूर्य मंदिर है वो राज्य में नहीं पूछा था, जो उड़ीसा राज्य में, उसने पूछ लिया था उड़ीसा के किस जिले में स्थित है। तो जो कोणार्क का सूर्य मंदिर है वो पूरी जिले में स्थित है, वहाँ पर जिला पूछ लिया था। तो अब मंदिर का जिला भी हो सकता है कि पूछ ले, इसलिए आंध्र प्रदेश का जो जिला है कौन सा है? तो चित्तूर जिला है। और इसमें इंपॉर्टेंट प्रश्न है, क्योंकि जो तिरुपति मंदिर है इसमें काफी चर्चा में है। ISO 9000 का संबंध किससे है? क्या विज्ञान से है, अच्छे प्रबंधन का मानक से है, शिक्षा से है या व्यापार से है? तो इसका जो संबंध साथियों अच्छे प्रबंधन के मानक से है, यानी कि ऑप्शन बी से जवाब हो जाएगा। मेरियाना गर्त किस महासागर में स्थित है? हिंद महासागर में, अटलांटिक महासागर में, आर्कटिक महासागर में या प्रशांत महासागर में? तो प्रश्न नंबर 22 का ऑप्शन डी सही जवाब हो जाएगा, प्रशांत महासागर। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो डी सही जवाब हो जाएगा। परम पद किससे संबंधित है? कंप्यूटर से, विज्ञान से, व्यापार से या कृषि से? तो जो परम पद है साथियों उसका संबंध कंप्यूटर से है, यानी कि ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। चौथा स्तंभ का संबंध किससे है? क्या प्रेस से है, कंप्यूटर से है, व्यापार से है या विज्ञान से है? तो जो चौथा स्तंभ माना गया है साथियों वो प्रेस को माना गया है, पत्रकारिता को मानी गई है। सूर्य की पराबैंगनी किरणों से पृथ्वी की रक्षा कौन करता है? क्या क्षोभ मंडल, समताप मंडल, ओजोन मंडल या आयन मंडल? तो जो पराबैंगनी किरणों से बचाव करता है वो हमारा क्या हो जाएगा? तो ओजोन मंडल होगा, यानी कि 25 का ऑप्शन सी से जवाब हो जाएगा। CRY का संबंध किससे है? क्या गरीबों के उत्थान से है, रोजगार से है, बहिष्कृत बच्चों के कल्याण से है या उद्योग से है? तो जो बहिष्कृत बच्चों के कल्याण से इसमें हो जाएगा साथियों, वही CRY का जो फुल फॉर्म हो जाएगा। सी से चाइल्ड हो जाएगा, आर से राइट हो जाएगा, वाई से यू हो जाएगा। क्या हो जाएगा साथियों? सी से चाइल्ड हो जाएगा, आर से क्या हो जाएगा? तो राइट हो जाएगा, उनका जो अधिकार है, वाई से यहाँ पर यू हो जाएगा, यानी कि उनके खुशी और उनके स्वास्थ्य के लिए जितने भी बहिष्कृत बच्चे हैं उनके कल्याण से संबंधित CRY ये स्कीम है या NGO है। ठीक है साथियों, क्या है? तो NGO ये सरकार के द्वारा चलाई गई कोई मुहिम नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का संबंध किससे है? ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड, चलिए ऑप्शन आगे देख लीजिए। प्राथमिक विद्यालयों में न्यूनतम सुविधाओं से, माध्यमिक शिक्षा से, प्रौढ़ शिक्षा से या बेरोजगारी से? तो इसका क्या जवाब होगा साथियों? तो हमारा ऑप्शन ए वाला सही जवाब हो जाएगा। तो 28 स्वतंत्र भारत की पहली बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना। साथियों आप लोग प्रश्न जरूर देखिएगा, भारत की पहली बहुउद्देशीय नदी घाटी पूछा या स्वतंत्र भारत की? यहाँ पर देखिए स्वतंत्र भारत की, यानी कि 1947 के बाद की कोई ऐसी परियोजना होगी तो हमारी क्या है? तो दामोदर घाटी परियोजना है। ठीक है साथियों, अगर केवल भारत का पूछता तो हमारा जवाब दूसरा हो जाएगा। यहाँ पर स्वतंत्र भारत का पूछा है, इसलिए प्रश्न को आप बारीकी से जरूर देखिएगा एक बार। डॉक्टर CV रमन को भौतिक शास्त्र विषय में किस वर्ष नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया? 1920, 25, 1928, 30? तो 1930 में उन्हें यह पुरस्कार दिया गया था सर CV रमन को भौतिकी का। कितने तापक्रम पर सेंटीग्रेड एवं फ़ारेनहाइट का जो तापमान है वो समान हो जाता है? क्या -10 डिग्री पर, 40 डिग्री पर, -30 डिग्री पर या -40 डिग्री पर? तो कितने डिग्री पर साथियों? तो -40 डिग्री पर फ़ारेनहाइट और सेंटीग्रेड दोनों का मान क्या हो जाता है? तो समान हो जाता है।
पोलावरम बांध किस नदी पर स्थित है? कृष्णा नदी पर, कावेरी नदी पर, गोदावरी पर या दामोदर पर? तो पोलावरम बांध जो है वो गोदावरी नदी पर स्थित है, यानी कि 31 नंबर का ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा। योजना आयोग का गठन कब किया गया था? 12 मार्च 1940, 15 मार्च 1950, 15 अगस्त 1947 या 15 अप्रैल 1955 को? तो 15 मार्च 1950 को योजना आयोग का गठन किया गया था। अब इसके बदले में 1 जनवरी 2015 से क्या हो गया है, तो नीति आयोग का गठन हो गया है। भारत में हिंदी के बाद दूसरी सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा कौन है? क्या तमिल है, मलयालम है, तेलुगु है या बांग्ला है? तो सबसे ज़्यादा क्या है, तो हिंदी के बाद बांग्ला बोला जाता है। आगे बढ़ते हैं। कैबिनेट मिशन भारत कब आया? 1942 में। तो क्रिप्स मिशन आया था 1945 में, जी नहीं 1946 में, हाँ 1946 में कैबिनेट मिशन भारत में आया था। ठीक है साथियों, चलिए आगे बढ़ते हैं। सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियम का जो प्रतिपादन है वो किसने किया था? गैलीलियो ने, न्यूटन ने, आइंस्टीन ने या सर सीवी रमन ने? तो जो न्यूटन है ये इसका सही जवाब हो जाएगा। जो सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण का नियम का प्रतिपादन है वो न्यूटन जी के द्वारा किया गया था। चमगादड़ अंधेरे में किसके कारण उगता है? क्या ध्वनि तरंगों के माध्यम से, प्राश्रव्य तरंगों के माध्यम से, अनुप्रस्थ तरंगों के माध्यम से या अवश्रव्य तरंगों के माध्यम से? तो जो चमगादड़ होते हैं साथियों प्राश्रव्य तरंगों के माध्यम से उड़ते हैं, यानी कि 36 का क्या हो जाएगा तब ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल यानी कि आईसीसी, ठीक है दोस्तों, 1909 में इसकी स्थापना होती है। कहाँ पर होती है, तो दुबई में। ठीक है साथियों, कहाँ पर, तो दुबई में इसकी मुख्यालय है। पेंसिल का सिक्का किसका बना होता है? क्या ग्रेफाइट का, कार्बन का, टंगस्टन का या चांदी का? तो जो ग्रेफाइट होता है, जो पेंसिल का सिक्का वो ग्रेफाइट से ही बना होता है। ठीक है। एनसीसी की स्थापना कब की गई? तो कब किया गया साथियों? क्या 15 जुलाई 1948 को, 15 मार्च 1947 को, 15 मार्च 1956 को या 10 जनवरी 1965 को? तो जो एनसीसी है साथियों वो 15 जुलाई 1948 को इसकी स्थापना किया गया था, यानी कि प्रश्न नंबर 39 ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। नाइजीरिया किस वर्ष स्वतंत्र हुआ? 1947, 50, 1955 या 1960? तो बताइए साथियों, ये प्रश्न आप लोगों के लिए है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ठीक है, चलिए बता दे रहे हैं 1960 इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो कैसा लगा वीडियो साथियों जरूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कि हमारे आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।